टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो एज सच एज वी हैव स्टार्टेड द इंग्लिश ग्रामर सीरीज, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इच एंड एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू क्लियर फ्यू पॉइंट्स टू ऑल ऑफ यू। देखें कि जैसे हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में इंग्लिश एक ऑब्सेशन बन चुका है, हर बंदे का ये ख्वाब बन चुका है। बट किसी को ये नहीं पता दैट व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, देन हाउ दे कैन लर्न इंग्लिश। किसी बंदे को ये नहीं पता। वो कहते हैं ना, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि सर हमने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है, हम शुरू कहाँ से करें। लोगों को ये पता ही नहीं होता दैट वेयर टू स्टार्ट। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने एक चैनल स्टार्ट किया, और इस चैनल का बुनियादी मकसद ही आपको इंग्लिश सिखाना है और बताना है दैट हाउ यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो एज सच एज वी हैव स्टार्टेड द बेसिक एंड द फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो बेसिक टॉपिक हमारा, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। So, before going to move, I would like to introduce myself, Awais Hassan, English lecturer. So, I'm here to teach you about the basics of English language, and I will help you to be fluent in English language. Okay, अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग कैटेगरीज, आर द बेसिक ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। यानी कि सिंपल से ना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं, बेसिक कैटेगरीज हो सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी हर जो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो हर एक पार्ट है ना, बोलने की जो हिस्सा है, पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे, उसका एक अपना रोल है, यानी उसका एक फंक्शन है एक जुमले के अंदर। क्लियर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यूजुअली अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामेरियन दीज आर 9। ओल्ड कंसेप्ट में तो ये 8 थे, लेकिन जो हमारा मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, इसके अकॉर्डिंग ये 9 है। क्लियर? 9 हमारा आर्टिकल एज अ मॉडिफायर और डिटर्मिनर पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट होता है। अब सबसे पहले जो हमारा है दैट इज़ नाउन। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने विजुअल्स के साथ आपको पढ़ाएंगे, ग्राफिक्स के साथ, ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ आ जाए। पिक्चर्स होंगी तो वो चीज़ समझना, वो चीज़ अच्छा लगता है, साथ जल्दी समझ आती है। सो सबसे पहला हमारे पास है नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। आपने यूजुअली आज तक यही सुना होगा, और होता भी ऐसे ही है, लेकिन मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा। एक बात याद रखिए कि हर वो चीज़ इस दुनिया में आपके इर्द गिर्द, हर वो चीज़ जिसका एक नाम है, दैट इज़ नाउन। आपके इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार वो चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, जगह हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ नोन एज नाउन। क्लियर? अब इसमें हमारे पास पर्सन्स में लोग आ गए, ये देखें चीज़ें पड़ी हैं, जैसे हमारे पास चेयर है, इसी तरह हमारे पास हाउस है, इसी तरह ये थिंग्स में आ जाती है, पेंसिल्स, बॉल पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारे तमाम की तमाम आती है नाउन में। सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन। अब pronoun is a word that we use instead the place of noun. Pronoun replaces noun, यानी जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, दैट इज़ नोन एज द प्रोनाउन। अब हमारे प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट। अब कैसे? जैसे हम यूज़ करते हैं अली इज़ अ गुड बॉय। अब देखें ना, आपने अगर अली के बारे में लिखना है तो आप हर जुमले में, हर सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे अली इज़ गोइंग देयर, अली इज़ अ गुड बॉय, अलीज फादर नेम इज़। तो ये कितना ऑकवर्ड लगेगा, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दैट हम कहेंगे अली इज़ अ गुड बॉय। फिर सेकंड जुमले में हम ये यूज़ कर सकते हैं दैट ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हिज फादर नेम इज़। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा है दैट इज़ वर्ब। अच्छा, लोग इसकी पहले प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, जो ओल्ड प्रोनाउंसिएशन है, लोग इसको पढ़ते हैं वर्ब। ये वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, दिस इज़ अ वर्ब। अब ये होता क्या है? दैट इज़ योर एक्शन और स्टेट। देखें, अब एक्शन और स्टेट क्या है कि आप हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में आप लोग इंगेज होते हो। कैसे? अब जब आप फ्री बैठे तो आप कहते हो कि आप कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको फिर भी बता दूं कि आप फिर भी एक काम कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो, आप सांस ले रहे होते हो, आप सुन रहे होते हो। इसी तरह हीयरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सीइंग, ये तमाम के तमाम आपके वर्ब्स हैं, एक स्टेट है। समझ आ गई बात? ये देखें ना, आप ये तमाम की तमाम आपने साथ एग्जांपल्स दी हैं कि एक बंदा सर खुजा रहा है, एक सोच रहा है, तो ये तमाम वर्ब्स के एग्जांपल्स में ही आता है। ये साथ हमने इस दफ़ा ग्राफिक्स का इंतज़ाम किया है, ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा एडजेक्टिव।
अब एडजेक्टिव क्या है? अच्छा, सबसे पहले लोग इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये है एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? डी इज साइलेंट हेयर। एडजेक्टिव क्या होता है? दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को बयान करेगा। यानी कि जो क्वालिफिकेशन होती है नाउन ऑफ प्रोनाउन की, जिसमें हम कहते हैं कि अब मेरे पास एक बड़ा घर है। अब हाउस इज अ नाउन, बिग हाउस इज अ एडजेक्टिव, इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? जैसे हम कहते हैं ना कि दैट ही इज वेरी स्मार्ट गाय, या शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है गर्ल नाउन को बयान करने के लिए। क्लियर? अच्छा, मज़ीद जब हम इनकी डेप्थ में जाएंगे तो ये इंशाल्लाह कंसेप्ट आपको समझ आएंगे। फिलहाल सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। जब हम डेप्थ में जाएंगे, इसके टाइप्स में जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद वीडियोज़ आगे बनाएंगे। अब एडवर्ब क्या आता है? अब एडवर्ब का काम होता है दैट ऐड द मीनिंग टू द वर्ब दैट क्वालिफाइड द वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि जैसे लिखा हुआ है ना, स्लो, फास्ट, लाउड, क्वाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे अभी कहते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है, दैट समवन इज रनिंग, ही इज रनिंग स्लो, ही इज रनिंग फास्ट। सो अब ये जो हमारे रनिंग है ना, ये हमारा वर्ब है। अब फास्ट, स्लो, ये हमारे एडवर्ब्स हैं। यानी वो भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, वो खाना खा रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे, कितनी उसकी जो रफ्तार है, या क्या वो चीज़ है। क्लियर? वो हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। फिर होती है हमारे पास प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन यूजुअली बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है और ये बड़ा यूज़ होता है। याद रखिएगा कि जब भी आप कंपेटिटिव एग्जाम या कहीं भी आप जाएंगे तो प्रपोजिशन यूज़ होता है। सो यू शुड लर्न दिस डीपली, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रपोजिशंस आर द वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स। ये चीज़ों का रिश्ता बताते हैं आपस में। हम इसको एक ग्राफिक के ज़रिए समझेंगे, ये आपके लिए बहुत। अब ये जो हमने बना हुआ है ना, अब देखेंगे ये चीज़ों का रिश्ता कैसे। अब प्रपोजिशंस पहले हमारी होती कौन सी, यानी कि इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, बिटवीन, नेक्स्ट टू, इन टू, ऑन टू। ये सारी प्रपोजिशंस हैं। ये सारी जब हम टाइप्स पढ़ें आगे फिर हमें समझ आ जाएगी। जब प्रपोजिशन की टाइप्स में हम जाएंगे ना, कैटेगरीज में जाएंगे, सब डिविजन्स में जाएंगे, तो अब होता क्या है कि देखें इस बॉल का और बॉक्स का रिलेशन। सबसे पहले जो बॉल है दैट इज इन द बॉक्स, फिर दैट इज ऑन द बॉक्स, फिर इट्स अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ उसके आगे। अब बॉल का और बॉक्स का रिश्ता क्या है? पहले उसके अंदर है, दैट इज द बॉल इज इन द बॉक्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। तो प्रपोजिशन बताती है रिलेशनशिप ऑफ द थिंग्स। क्लियर? सेवंथ इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का जो मतलब है लफ्ज़ी, वो होता है कनेक्टेड वर्ड्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कंजंक्शंस आर द कनेक्टेड वर्ड दैट कनेक्ट phrases, clauses in a sentence and also the sentences. Clear? अब हमारी कंजंक्शंस क्या होती हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं एंड, बट, इस तरह की जो बिकॉज, ये हमारी कंजंक्शंस होती हैं। लेकिन अब ये जो जोड़ रहा है यानी कि कनेक्टेड वर्ड होता है। जैसे हम कहते हैं कि अली एंड अहमद आर ब्रदर, दे बोथ आर गोइंग देयर, सो शी इज इल बिकॉज ऑफ कोल्ड, या शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर ड्यू टू कोल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो अब ये सारी हमारी कंजंक्शंस यूज़ हुई हुई, यानी कि जो आप देखो ना, दो जुमलों को जो जोड़ रही हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है लास्ट वन, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होती है? दिस इज सडन इमोशंस और फीलिंग्स। अब देखें ना, यहाँ पे एक बंदा, जैसे कि अब आपको अच्छी खबर मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, अचानक से आप खुशी का इजहार अपना जो करना चाहते हो। फिर जब आपको परेशानी की खबर मिले तो आप सडनली, किसी को डेथ की खबर मिले तो आप एकदम से रोना शुरू कर देते हो। ये होती है, ये सडन फीलिंग है। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जो पहली पिक्चर है, अब इस पहली पिक्चर में बताया गया है कि कुछ सेलिब्रेशन चल रही है, यानी को अगर ग्रुप वर्क किया या कुछ भी ऐसा वैसा, तो इनको जब एक, यानी कि आप कहते हैं अप्रूवल मिलता है, सो दैट दे आर हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर हैप्पीनेस। अब सेकेंडली जो है ये एक हैप्पीनेस का है, यानी यहाँ पर इसको अच्छी खबर मिली या खुशी की तो शी इज़ हैप्पी। फिर इसमें एक मूडी सा, यानी कि एंगर का, इस तरह का है। फिर जो लास्ट है, जो बेबी है, बेबी इज फीलिंग पेन ड्यू टू इचिंग और इरिटेशन, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये जो बच्चा काम कर रहा है ना, इसका अगर बिलफर्ज आपको कोई, अगर सडन आपको कोई चीज़ लगती है, चोट लगती है, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो आपकी वो जो आवाज़ या जो वो सिसकियाँ होगी ना, वो इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग। क्लियर? अब इसमें ये लिखा हुआ है, इट्स वाओ, ओह, अलास,
this is great, and so on and so forth. So this is the end of the lecture. Thank you so much all of you for watching this. Thank you so much. If you like it, must subscribe this channel, and this will help us a lot. This will encourage us to make more videos for you. और इसके अलावा there is an announcement for all of you. I'm gonna add quizzes in the end of this video, so you must do these quizzes. This will help you a lot to understand so many things. हम usually 5 से 10 questions ही quiz रखेंगे ताकि आप लोगों के लिए वो आसानी हो सॉल्व करना भी और इस तरह का. एंड थैंक यू सो मच.